12th क्लास में आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आप देख रहे हैं आपका जो बेहतरीन टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मेल फीमेल में जो डिसीज हो जाती है, जो मदर फादर में जो डिसीज हो जाती है, उसके बारे में आपका यह टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस टॉपिक का नाम है वर्धनता की वंशागति। तो जो वर्धनता होती है इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष, ऐसे माता पिता जिनके शरीर में ऐसे रोग होते हैं, जो रोग बच्चों में चले जाते हैं, या दादा दादी या नाना नानी जो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर होते हैं, उनके अंदर जो बीमारियां होती हैं, जो डिसीज होती हैं, तो उनसे बच्चों में वो डिसीज ट्रांसफ़र हो जाती हैं, स्थानांतरित हो जाती हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मतलब ये हो गया वंशागति। मतलब इसका मतलब अगर माता पिता में वो बीमारी है तो बच्चों में भी वही बीमारी हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियों में वही बीमारी हो जाएगी। तो आने वाली जितनी जनरेशन है सभी में वो बीमारी जनरेट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं वर्धनता की वंशागति। तो आपको हम बता दें थोड़ा सा, जो वर्धनता होती है ऐसे व्यक्तियों में जो कलर होते हैं, जो रंग होते हैं, रंग कौन सा, एक तो आपका होता है रेड और एक होता है आपका ग्रीन, ठीक है ना। एक आपका होता है रेड और एक होता है ग्रीन। ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्तियों को, जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को अगर रेड और ग्रीन यानी कि लाल और हरा, लाल और हरा, जो लाल और हरा जो रंग है, इनमें भेद नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता है, ऐसे व्यक्तियों की जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब मान लीजिए मदर और फादर है, मान लीजिए मदर और फादर है, अगर इसमें या इसमें किसी में भी बीमारी होगी तो इनसे सेक्स क्रिया होती है, इनसे उत्पन्न बच्चे पैदा होते हैं, तो उन बच्चों में वो बीमारी चली जाती है, वो डिसीज ट्रांसफर हो जाती है। जिस प्रकार से जो बीमारी इन पेरेंट्स में थी उसके बाद बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है, तो यह बीमारी आपकी कैसी हो गई, वर्धनता हो गई। दूसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों की नौकरी, सरकारी सर्विस नहीं लगती है, सरकारी नौकरी नहीं लगती है, क्योंकि उन व्यक्तियों को रेड और ग्रीन, लाल और हरा रंग का भेद नहीं हो पाता है। इस प्रकार से वो लोग नौकरी नहीं कर पाते हैं, सर्विस नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट उनको लेती नहीं है। जैसे ड्राइवर होता है, जहाज का ड्राइवर होता है, आपके रेलवे विभाग में होता है, और अन्य कई विभागों में ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे स्टूडेंट्स की नौकरी नहीं लगती है। तो आइए हम आपको यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में क्लियर कराते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस में आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्या आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो अब मान लीजिए बोर्ड एग्जाम की ही बात हो रही है, हम आपको वही पर्टिकुलर चीज दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में ही आते हैं, आपसे पूछने वाले जो क्वेश्चंस हैं वही आते हैं। आप डिस्कस कर रहे हैं मेरी इस स्टडी से। जो आप देख रहे हैं ये वैज्ञानिक हॉर्नर वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वंशागति में जो वर्धनता की डिसीज पहुंच रही थी उसके बारे में बताया, और किस प्रकार से बताया आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन से आपका इसे आपके स्क्रीन पर, इस आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन से वर्धांत पुरुष, आप मेरे तो समझ रहे हैं, वर्धांत पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्धनता की वंशागति। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, किस प्रकार से सॉल्व करना है। ये आप क्वेश्चन को पूछने के लिए आते हैं। वर्धंत पुरुष तथा
सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्धनता की वंशागति। तो आप देख रहे हैं एक साइड आपका ये है, एक साइड आपका ये है, तो आप क्या करोगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड ले लोगे। एक राइट में लिखना है वर्धांत पुरुष, जो पुरुष होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है, और जो सामान्य स्त्री है वो आपके राइट साइड आएगी। यहाँ पे आप लिख देंगे सामान्य स्त्री, सामान्य स्त्री लिख दिया। अब पुरुष कहाँ लिखना है, पुरुष के बारे में आप यहाँ पे लिखोगे, तो लिखोगे वर्धांत पुरुष। कुछ बच्चे स्टूडेंट इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल स्त्री मीन्स नॉर्मल फीमेल, ठीक है। यहां पे लिखेंगे कलर ब्लाइंड मेल। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं नॉर्मल फीमेल, सामान्य स्त्री, वर्धांत पुरुष। आप एक बात और समझ लीजिए, क्वेश्चंस में कभी यहाँ पे लिखा हो वर्धांत स्त्री या पुरुष, तो हमेशा स्त्री राइट साइड ही आती है, आपको ध्यान देना है, और हमेशा वर्धांत पुरुष लेफ्ट साइड में जाता है। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं स्त्री को पहचानने के लिए दो गुणसूत्र होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं, और पुरुष को पहचानने के लिए क्या होता है, एक्स और वाई होता है। एक्स एक्स मतलब स्त्री और एक्स वाई यानी क्या होता है, आपका पुरुष होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सामान्य स्त्री में ये सामान्य स्त्री हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्धांत पुरुष में क्या है, आप यहाँ पे बोल लगा दोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पुरुष कैसा है, वर्धांत है। इसमें के अंदर इसके जो गुणसूत्र हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, उसमें क्या डिसीज है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे इस प्रकार से ये डिवाइड हो जाएंगे। एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा, एक एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, उसी प्रकार से आप इसको भी डिवाइड कर लेंगे, एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और आपका जो वाई है वो वाई यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप बोल कर दोगे। आप कुछ नहीं करना है, सिंपल है, नॉर्मल है। आप नॉर्मल कंडीशन से सोचिएगा, एक्स एक्स हमने अलग ले लिया है, एक्स वाई हमने अलग ले लिया है, जैसा था सेम वैसा ही हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया है, ठीक है। अब आपके ये क्या है, ये आपके अंडाणु हो गए, यहाँ पे लिख देंगे अंडाणु, दोनों में क्रॉस करना है, ये अंडाणु हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये आपके क्या युग्मक है, ये आपके होगा युग्मक, यहाँ पे लिखेंगे युग्मक, यानी कि ये गेमेट्स हो गए, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, गेमेट्स हो जाएंगे। अब इस प्रकार से क्या करना है, इसका क्रॉस इससे करना है, ठीक है। तो दोनों में एक्स एक्स दिया है, पहले दोनों का इससे कर लेंगे, उसके बाद फिर दोनों को वाई से कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं पहले हमने इसका क्रॉस इससे किया, देख रहे हैं ना, एक एक्स आपका ये आ जाएगा और एक एक्स आपका ये आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया, इसमें गोल था, हमने गोल इसको लगा लिया गोल, ठीक है। अब उसी हिसाब से क्या करेंगे, जब इसका हमने इससे कर दिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका इस वाले का क्रॉस इससे करेंगे, तो एक आपका ये आ जाएगा, एक आपका ये आ जाएगा, इसमें भी गोल लगा देंगे, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया आपका, ये बन गया आपका, ठीक है। अब दोनों का एक्स से हो गया, अब इन दोनों का किससे करेंगे, वाई से करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स का वाई से करना है, तो आपका एक्स और वाई, और फिर दूसरे वाले एक्स का वाई से करना है, एक्स और वाई। आपने देखा कि दोनों में एक्स वाई आ गए हैं, इसमें आपका इस प्रकार से कैसे हो गए। अब देख लीजिए, इसमें एक्स नॉर्मल है, इसमें डिसीज वाला है, इसमें डिसीज वाला है। यहाँ पे लिखेंगे
सभी पुत्रियां बाहक, क्या लिखेंगे, सभी पुत्रियां कैसी हैं, बाहक है। क्योंकि अगर दोनों में डिसीज, अगर गोल आ जाता, डिसीज आ जाती तो इनको बीमारी हो जाती, मतलब इन्हें बोलते हैं क्या, कलर ब्लाइंड डॉटर, बड़धांध पुत्रियां। लेकिन ऐसा तो है नहीं, एक में आया है, इसलिए क्या लिखेंगे, सभी पुत्रियां बाहक है। तो बाहक हमेशा फीमेल होती है, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आपके पुत्र पुत्रियां हैं, यानी कि ये आपकी क्या है, ये लड़की है, ये लड़का है, गर्ल है, बॉय है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें किसी में भी डिसीज नहीं आई है, तो ये कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सभी पुत्र, क्या लिखेंगे, सभी पुत्र कैसे हैं, सामान्य है। कैसे हैं, सामान्य है, यानी कि किसी भी डिसीज नहीं आई है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से आपको करना है, इसी हिसाब से आपको बनाना है। क्रॉस कैसे करना है, पहली बात आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें डिसीज सभी पुत्रियां बाहक हो गई, इनको बाहक बोलते हैं। अगर मान लीजिए दोनों में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप अगर आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इस प्रकार से दिया है, इसमें भी डिसीज, इसमें भी डिसीज, दोनों में डिसीज अगर होगी तो उसको बोलेंगे कलर ब्लाइंड डॉटर, बड़धांध पुत्रियां। अगर ऐसा नहीं है, एक में दिया है तो बाहक हो जाएंगे, और अगर इस प्रकार से है तो सामान्य हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा। पुरुष में क्या है, ऐसा दिया तो बड़धांध है, ऐसा दिया तो सामान्य है। बस इतनी सी बात है। तो आपने समझ लिया है कि बड़धांध पुरुष यहाँ पे लिखेंगे, सामान्य स्त्री यहाँ पे लिखेंगे। दोनों में जब शादी हो जाती है तो आपने देखा जो बीमारी पुरुष में थी वो कहाँ चली गई, पुत्रियों में चली गई, क्योंकि पुत्रियां बाहक होती हैं। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन में कुछ प्रश्न लाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ चेंज कर देंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, यानी कि सामान्य, क्या लिख दिया है, यहाँ पे लिख देंगे सामान्य। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे सामान्य, सामान्य, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे लिख दिया बड़धांध, क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बड़धांध। क्वेश्चन बदल गया, आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन चेंज हो गया। अब पुरुष कैसा हो गया, सामान्य हो गया, और स्त्री कैसे हो गई, बड़धांध हो गई। अगर स्त्री बड़धांध हो जाएगी तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से ये, और जो पुरुष आपका था वो पुरुष आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, वो तो हम आपको सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से करना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बड़धांध स्त्री, यहाँ पे लिखेंगे कलर ब्लाइंड फीमेल, और यहाँ पे लिखेंगे सामान्य पुरुष, क्या लिखेंगे, सामान्य पुरुष, और यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल मेल। आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। अब देख लीजिए, अब चेंज कैसे हो जाएगा, बड़धांध स्त्री है तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों में एस लग जाएगा, लग गया ना, दोनों में गोल लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मिटा दे पहले,
अब देख लीजिए, अब आपका जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा 100%। आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। जिस प्रकार से जो आप YouTube पे देखते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में आपको समझाया जा रहा है। अगर आप अभी भी नहीं समझ सकते हैं तो मान लीजिए कि आप में कोई ना कहीं कमी है, ठीक है। तो आप मेरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपका जरूर 100% कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। गारंटी हमारी इस बात की है। बस जो हम आपको समझा रहे हैं सिर्फ क्लियर तरीके से आप पढ़ेंगे तो मेरा मानना है आपको बेनिफिट होगा 100%। यहाँ पर देखिएगा, वर्धांत स्त्री, सामान्य पुरुष। तो जब वर्धांत स्त्री होगी तो उसके 2 एक्स होंगे। स्त्री मतलब 2 एक्स, और पुरुष अगर होगा तो क्या होगा, एक्स और वाई होगा। अब वर्धांत स्त्री है तो दोनों को हम कवर कर लेंगे, इस प्रकार से कर लिया, ये हो गया। अब सामान्य पुरुष है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, जैसा है वैसा ही आप करेंगे। सेम आपको वैसा ही करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, इसको गोल कर देंगे, इसको गोल कर देंगे। इसको में क्या है, एक्स है, इसमें क्या है, वाई है। ये क्या है, आपके अंडाणु है। ये क्या है, ये आपकी युग्मक है। तो इस प्रकार से ये युग्मक जो कहलाएंगे, ये अंडाणु आपके जो है, और दोनों में क्या करना है, क्रॉस करना है। अब इसका क्रॉस आप किससे करोगे, इससे करोगे, करोगे ना। तो जब इसका क्रॉस इससे करोगे तो आप देख रहे हैं पहले वाला जो एक्स होगा पहले ये आएगा, बाद में आपका ये वाला आएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं तो आप वैसे ही नोट करेंगे, ये वाला एक्स आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा, तो यहाँ पे गोल कर देंगे, कर दिया। अब जब इसका होगा तो इसका भी करेंगे उसी हिसाब से। तो एक आपका एक्स जी आ जाएगा, एक आपका ये आ जाएगा। इसका क्रॉस इससे कर रहे हैं तो पहले आपका यही वाला एक्स आएगा, आ गया, फिर आपका ये आ जाएगा। इसका भी करेंगे, इसका करेंगे इस प्रकार से, तो पहले आपका ये आ जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा। ये आपकी कंडीशन बन गई, बन गई ना कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब इस वाले का क्रॉस आप बाई से करेंगे, ये बाई से हो जाएगा। एक एक्स आपका ये आ जाएगा, बाई आ जाएगा। एक्स कैसा है, गोल में है, तो आप गोल लगा दोगे यहाँ पे एक्स में, हो गया। इसका क्रॉस करेंगे इस प्रकार से, इसमें भी गोल है, ये लगा दोगे। आपने देखा एक कंडीशन आपकी ये बनती है, एक आपकी कंडीशन ये बनती है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। यहाँ पर लिखा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर लिखा सभी पुत्रियां कैसी हैं, वाहक हैं। सभी पुत्रियां कैसी हैं, वाहक हैं। इस प्रकार से आपकी जो पुत्री कैसी है, कैरियर हो जाएंगी, कैरियर हो जाए, हेटेरोजाइगस कैरियर। ये कैसे आप देख रहे हैं, डिसीज आ गई ना इसमें, एक्स गोल हो गया, वाई कैसा है, ये वाई ऐसा है, नॉर्मल है। तो जो आपका एक्स जो है, इससे क्या बोलेंगे, सभी पुत्र कैसे होंगे, सभी पुत्र कैसे होंगे, वर्धांत होंगे। कैसे होंगे, वर्धांत होंगे, क्योंकि इनकी डिसीज पुरुष में चली गई, पुत्र में चली गई, और ये पुत्रियां कैसे हो गई, वाहक हो गई। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पुत्रियां वाहक हैं और सभी पुत्र कैसे हैं, वर्धांत हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड में आते हैं, जैसा हमने आपको समझाया है। और जो क्वेश्चन आपके बचे हैं आपको नोट्स में हम सेंड कर देंगे, इससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें सब कुछ लिखा है, मेरे हाथों से हमने नोट्स आपको बना के सेंड करते हैं, यहाँ पढ़ाते भी हैं। इसलिए आप शायद कोई कर रहा होगा, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके 100% नंबर आने के चांसेस रहेंगे। इस प्रकार से आपने देखा तो आपका ये टॉपिक कैसा होता है, क्लियर होता है। वर्धनता की वंशागति इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका ये टॉपिक कैसा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये हमारा टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।